अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नवीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जो लोग इंटरेस्टेड हैं अपना वज़ीर आज़म का जो अपना घर स्कीम है उसमें, तो वो इस वीडियो को लाजमी देखें, क्योंकि बहुत से लोगों के बहुत से सवालात आ रहे हैं। उसमें क्या होता है कि वो कोई वीडियो देखते हैं, उसमें लिखा होता है कि अगर आपके पास 16,000 माहाना आमदन है, 20,000 माहाना आमदन है, तो आपको इतना लोन मिल सकता है। वो एक किस्त बना के दे देते हैं, जिससे लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि ये 16-17,000 या 20,000 में माहाना किस्त दूंगा और 20 साल के बाद मेरा घर बन जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिल्कुल कि बैंक आपसे लोन किस तरह लेगा, इस स्कीम के तहत माहाना किस्त कितना बनेगी, कितना आपने इसका इंटरेस्ट देना, 10 साल के बाद कितना देना। क्योंकि जो ये आप लोगों को दिखा रहे होते हैं यूट्यूब के ऊपर, ये वो किस्त दिखा रहे हैं जो 5% पर है, लेकिन 10 साल के बाद 5% चेंज हो जाता है। तो आपकी जो किस्त है वो यकदम जंप कर जाती है। जैसे फर्ज करें आपने 50 लाख के लिए अप्लाई किया, तो पहले आपको 10 साल के लिए जो आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी वो तकरीबन 33,000 बनेगी, लेकिन जैसे ही 10 साल खत्म हो गए वो यकदम जो 33,000 है वो आ जाएगा तकरीबन 50,000 पर, यानी 46% जंप लग जाता है। तो जो इंटरेस्ट आप पहले साल में 20,000 के एवरेज के मंथली दे रहे होते हैं, वो यकदम 11वें साल में आकर वो आपका 35-36,000 इंटरेस्ट बन जाता है। तो वहां पर फिर आप परेशान होते हैं। ये वो चीज़ें जिनका आपको पहले नहीं पता होता। इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस स्कीम में, तो ये वीडियो लाजमी देखें और गौर से देखें, फिर उसके बाद आपका अपना फैसला कि आपने ये लोन लेना है या नहीं लेना। इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि अगर आपने 50 लाख रुपया 50 लाख तक लोन लिया अपना घर स्कीम के तहत, तो आपको मंथली इंस्टॉलमेंट कितना बनेगी पहले 10 साल में, हर साल आप कितना पे करेंगे और अगले 20 साल में कितना पे करेंगे, ताकि आप बड़े सुकून के साथ कैलकुलेट करें और उसके बाद सोच समझ कर कोई भी फैसला करें। तो ये जो स्कीम है, इसमें जेहन में ये रखें कि जो पहले 10 साल है वो गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, उससे अगले जो 10 साल है वो सब्सिडी नहीं देगी। पहले 10 साल आपका होगा 5%। 5% का मतलब है एनुअल 5%, यानी कि अगर आपने 50 लाख रुपया ले गया, उसका मतलब कि उस पर एनुअल 5% के लिहाज से आपसे इंटरेस्ट लेंगे। वो किस तरह लेंगे? वो इस तरह नहीं लेंगे कि 50 लाख का जो 5% बना है वो 2.5 लाख है, तो पूरे 10 साल में वो 2.5 लाख लेंगे, ऐसे नहीं होगा। वो सालाना 5% लेंगे। जैसे आपकी 50 लाख का लोन है, तो 50 लाख पर वो इंस्टॉलमेंट बना देंगे। पहले मंथ आपने जो फॉर एग्जाम्पल आपकी जो इंस्टॉलमेंट बनी वो 50,000 बनी, 50,000 में से वो एक पोर्शन इंटरेस्ट का काट लेंगे और एक पोर्शन आपकी प्रिंसिपल अमाउंट का। हम फर्ज करते हैं कि आपकी 50,000 इंस्टॉलमेंट बनी, उसमें से 25,000 उन्होंने आपके इंटरेस्ट काट लिया, 25,000 आपके प्रिंसिपल काट लिया। तो पहले मंथ में जो आपको लगेगा इंटरेस्ट, वो लगेगा पूरे 50 लाख पर। अगले मंथ में जो इंटरेस्ट लगेगा वो 50 लाख में जो आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट 25,000 दे दी है वो माइनस कर देंगे, तो 49,75,000 पर लगेगा। इसी तरह जो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हर मंथ कम होती जाएगी और फिर आपका इंटरेस्ट आस्ता आस्ता कम होता जाएगा। यानी इंटरेस्ट शुरू में ज़्यादा होता है, बाद में कम होता है। इसको हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। ये एक टेंटेटिव एग्जांपल है, इसको देखें कि अगर आपने 50 लाख रुपया लिया है, 50 लाख का लिया, तो उसका आपका मंथली कितना बनेगा, सालाना कितना बनेगा, 10 साल के बाद कितना बनेगा। तो ये जो हमने अदादुशुमार लिया है, ये सरमाया से लिए हैं, सरमाया की वेबसाइट से। ये सिर्फ समझाने के लिए, इसमें थोड़ा सा ऊंच नीच आ सकती है। तो हम फर्ज करते हैं कि आपने इसको 20 साल के लिए ले लिया है, और इस पर जो पहले 10 साल आपको 5% के लिहाज से लगेगा, और अगले जो 10% है हमने काइबोर रेट जो चेंज होते रहते हैं, लेकिन वो 11 से 13-14% तक रहते हैं। वो आपको हमने फिक्स कर दिया 14% पर, यानी अगले 10% साल वो 14% पर आपको मिलेगा। तो पहले 10 साल में आपने कितना पे करना है? आप देखें, आपकी जो महाना किस्त बन रही है वो बन रही है 32,998 रुपए। ये आपकी महाना किस्त बन रही है जो आपने पहले साल पे करनी, पहले 10 साल में, यानी कि आपने यही पे करनी है 32,998 रुपए। अब इसमें इंटरेस्ट कितना है और इसमें आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है वो हम देखते हैं। ये देखें, जैसे आपके सामने आ रहा है, आपने 32,998 रुपए पे किया, और आपने अगर इसको 12 महीने पे किया, तो ये आपकी टोटल अमाउंट बन जाएगी 3,95,973 रुपए। इसमें से जो आपका इंटरेस्ट बनता है वो बनता है 2,46,608 रुपए, और जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट बनती है वो 1,49,366 रुपए, और आपका पीछे बैलेंस रह जाएगा 48,50,634 रुपए। तो इसमें आपने देखा कि आपने जो पहले साल अपनी किस्तें दी हैं, उसका अगर हम टोटल करते हैं तो बनता है 3,95,973 रुपए। इस 3,95,000 में आपने 2,46,000 इंटरेस्ट दे दिया, और जो आपने एक्चुअल पे किया, जो अपना लोन पे किया, वो बैंक ने काटा 1,49,000। आपने टोटल उनको दिया 3,95,000, उसमें से 2,46,000 बैंक ने इंटरेस्ट काट लिया।
तो आपकी असल रकम जो सी 50 लाख, उसमें से माइनस कितना हुआ, 1,49,366। अभी आपकी जो अमाउंट पीछे बच गई है वो बच गई है 48,50,634 रुपए। तो इस तरह से पहले साल आपसे उन्होंने इंटरेस्ट काट लिया, आपकी अमाउंट पीछे बच गई, जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 48,50,000 के करीब। अभी अगले साल जब आएंगे तो ये किस्त है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा और आपकी प्रिंसिपल अमाउंट थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। जैसे पहला साल था, उसमें अगर हम एवरेज मंथली आपका इंटरेस्ट निकालें तो वो आपका बनता है 20,550 रुपये। ये आपका इंटरेस्ट बनता है जो आपने दे रहे हैं 39 लाख की किस्त बाद। और जो प्रिंसिपल अमाउंट आप लोन की शक्ल में वापस कर रहे हैं वो तकरीबन 12,450 रुपये, यानी कि आपकी जो इंस्टॉलमेंट, उसका जो बड़ा पोर्शन है वो आपके सूद की शक्ल में, वो आपके इंटरेस्ट की शक्ल में वापस जा रहा है, और उसका जो छोटा पोर्शन है वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट की शक्ल में वापस जा रहा है। अगले साल आते हैं तो ये थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। जैसे अगले साल दूसरे साल में आप देखते हैं, आप जो महाना एक इनको इंटरेस्ट पे करेंगे, एक एवरेज महाना इंटरेस्ट पे करेंगे, वो करेंगे 19,914 रुपये, और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा 13,090 रुपये के करीब। तो यानी कि थोड़ा सा एक फर्क आया है। इसी तरह आप जब 10वें साल में आते हैं, जो सब्सिडी का आखिरी साल है, तो उस साल आप जो मंथली एक एवरेज मंथली इंटरेस्ट उनको दे रहे हैं अपनी किस्त में, वो दे रहे हैं तकरीबन 13,500। यानी पहले साल जो मंथली उनको दे रहे थे वो तकरीबन 20,000 दे रहे थे, और 10वें मंथ में आप जो इंटरेस्ट उसको दे रहे हैं बैंक को, वो तकरीबन दे रहे हैं 13,000। तो फर्क आ गया। और जो प्रिंसिपल अमाउंट दे रहे हैं वो एवरेज आप दे रहे हैं 19,000। तो इस तरह से 10 साल जब आपके मुकम्मल होते हैं तो सूरत हाल कैसे सामने आती है। 10 साल मुकम्मल तो आपके जहन में कि हमने 50% प्रिंसिपल अमाउंट दे दिए, जबकि ऐसा नहीं है, आपने ज्यादा इंटरेस्ट दिया है। आप देखें कि 10 साल के बाद आपने जो टोटल उनको वापस किया है वो किया है 39,59,73 रुपए। तो 10 साल के बाद अगर आप देखते हैं तो आपने इतनी सारी, यानी कि 3,95,000 उनको सालाना आप देते रहे, यानी तकरीबन 4 लाख। तो इस लिहाज से ये तकरीबन 40 लाख के राउंड अबाउट ये बनती है फिगर, जो आपने बैंक को दे दिया। लेकिन इसमें से इंटरेस्ट निकाल के जो पीछे आपका बैलेंस बचता है वो कितना बचता है, वो 31 लाख बचता है। 31 लाख आपके लिहाज से आपने 40 लाख उनको दे दिया, और टोटल आपका था जो लोन था 50 लाख, पीछे 10 लाख बचना चाहिए था, या 5 लाख आप कह लें कि ऊपर इंटरेस्ट। लेकिन अभी आपका कितना पीछे बचा है, 31 लाख। 40 लाख आपने दे दिया 10 साल में, और 31 लाख तकरीबन आपका अभी पीछे बचा है। अभी जो है आगे जो इंस्टॉलमेंट आ रही है वो बड़ी अग्रेसिव किस्म की आ रही है। अभी यहाँ से क्योंकि वो 5% वाली सब्सिडी का जो टेन्योर है वो खत्म हो गया, अभी जो रेट है मार्केट का वो चलेगा। तो आपकी जो किस्त है उसमें तकरीबन आप पहले 15-15,500 का फर्क आ जाएगा, यानी तकरीबन 46% का जो कह लेना एक जंप आता है। जो आप दे रहे हैं 50 लाख पर, अगर 33,000 दे रहे हैं तो ये यकदम कितनी बन जाएगी आपकी, ये बन जाएगी तकरीबन 48-49,000 के करीब। अगर आप 1 करोड़ लिया है उसकी 66,000 बनती है तो वो यकदम 1 लाख के करीब बन जाएगी। यानी 46% का यकदम आपकी इंस्टॉलमेंट में 11वें साल के पहले महीने से जंप आ जाएगा। अब इसमें आप कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। पहले मंथ में आप जो एक एवरेज इंटरेस्ट दे रहे थे वो दे रहे थे तकरीबन 20,000 के करीब, और 10वें मंथ में आप दे रहे थे तकरीबन 15,000 के करीब। और यकदम जब 11वें साल का पहला मंथ आया तो आपका इंटरेस्ट बढ़कर कितना हो गया, ये बन गया 35,494 रुपए। यानी इंटरेस्ट आपका वो मार्केट के मुताबिक बन गया। अभी आपकी जो किस्त है वो ज्यादा होगी। तो 11वें साल में आपकी जो इंस्टॉलमेंट बनी वो 48,305 रुपए बनी। इसमें से इंटरेस्ट बन गया आपका 35,494 रुपए एवरेज मंथली, और इसमें से सिर्फ 12,810 रुपए आप प्रिंसिपल अमाउंट में दे रहे हैं। तो 11वें साल के बाद जो आपका रिमेनिंग बैलेंस बन जाएगा वो बन जाएगा तकरीबन 29,57,356 रुपए। तो इसी तरह करते करते जब आप 20वें साल में आ जाएंगे, किस्त आपकी वही रहेगी 48,305 रुपए, और इसमें फिर आखिरी साल जो आप प्रिंसिपल अमाउंट देंगे वो देंगे 44,832 रुपए आपकी किस्त में से कटेगा प्रिंसिपल, और बैलेंस आपका जो बाकी बचेगा उसमें से आपका जो इंटरेस्ट कटेगा वो सिर्फ 3472 रुपया कटेगा। और इस तरह से फिर आपका बैलेंस जो क्लोजिंग है वो जीरो हो जाएगा। यानी आप देखें कि आपने 50 लाख लिया, उस पर आपने जो सब्सिडी थी पहले 10 साल की, उसमें आपने जो इंस्टॉलमेंट दी थी उसमें पहला महीने आपको एवरेज पड़ा था 20,551 रुपये इंटरेस्ट। और इसी तरह जब सब्सिडी खत्म हुई 11वें साल में आपको पड़ा 35,494, और आखिरी साल में जो इंटरेस्ट उन्होंने मंथली एवरेज काटी वो काटी सिर्फ 3472। यानी बैंक क्या करते हैं, जो पहले साल है वहाँ पे इंटरेस्ट आपसे जो अपना है वो ज्यादा काटते हैं।
तो यहाँ से जो सादा लोग हैं वो ये नहीं समझते, वो समझते हैं कि हमने जो 5% है ये शायद पूरे टर्नओवर का 5% है, अगर हमने 1 करोड़ लिया तो उसका 5%, 5 लाख से रोक देना, ये ऐसा नहीं है। आपको उम्मीदें समझ आ गई है, ये सालाना 5% है, वो भी सिर्फ पहले 10 साल का। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर लें। यानी फिर मैं सादा अल्फाज में ये कहता हूँ कि अगर आप फर्ज करें कि 50 लाख का लोन लेते हैं, तो आपको पहले 10 साल सब्सिडी मिलेगी, 5 साल एनुअल के लिहाज से, और उसके बाद अगले जो 10 साल हैं वो आपको कैबो रेट, जो मार्केट का रेट है वो तकरीबन 14-15% पर पहुंच जाएगा, उसके लिहाज से बनेगी। इंटरेस्ट पहले महीनों में ये ज़्यादा काटते हैं, ईएमआई बनती है, और आखिरी महीनों में ये इंटरेस्ट कम काटते हैं। अगर आपने 50 लाख लोन लिया तो इस फार्मूला के तहत आपको अंदाजन 20 साल के बाद टोटल जो पे करना पड़ेगा वो तकरीबन 97-98 लाख, यानी 1 करोड़ के करीब आपको वापस करना पड़ेगा, और उसमें तकरीबन 47-48 लाख इंटरेस्ट की शक्ल में होगा। तो आप यहाँ से ये अंदाजा लगाया कि आपने 50 लाख लिया, तो सब्सिडी के 10 साल शामिल करने के बावजूद आपको उन्हें तकरीबन उनको जो वापस लौटाया वो डबल लौटाया है। तो अगर इसमें ये 5 साल 5% सब्सिडी वाले 10 साल शामिल ना होते तो फिर ये इंटरेस्ट कहाँ पे जाता। तो इसको आप सारा कैलकुलेट करके अपने जहन में एक पिक्चर बनाएं, उसके बाद अगर आपने अप्लाई करना है तो करें। इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपको समझ नहीं आती, तो आप कमेंट्स में लिखें, और इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें। इकोनॉमी के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए किसी भी किस्म की, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट में लिखें। थैंक यू।